नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म कैसे भरने हैं, बाल वाटिका कक्षाओं के फॉर्म कैसे भरने हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरना मैम प्लीज बताइए। आपने सारी जानकारी दे दी लेकिन फॉर्म से संबंधित जानकारी आपने नहीं दी। ऐसे इतने सारे सवाल आप सभी मुझे पूछ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं कि मैंने सोचा आपके इन सभी सवालों के जवाब और आपकी दुविधा को दूर करने के लिए एक वीडियो लेकर आऊं। और आज मैं आपको क्लास 2 एंड अबव, कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म कैसे भरने हैं इसकी जानकारी दूंगी। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए टैगोर गार्डन जो कि दिल्ली में स्थित है उसके केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट मैंने ओपन करी है और यहाँ पर आपको कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का यह नोटिफिकेशन की जानकारी मिलेगी। यहाँ पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी दिया है, प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण कागजात भी बताए हैं, प्रवेश सूचना के बारे में भी जानकारी दी है, यानी कि किस क्लास में कितनी सीटें हैं। जैसे कि कक्षा दूसरी में 20 सीटें हैं, तीसरी में नहीं है, चौथी में 13 है, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में नहीं है, 9वीं में नहीं है, 10वीं में नहीं है, 12वीं में। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं मैम 12वीं में दाखिले हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा था साइंस में 8 है, कॉमर्स में 22 है और ह्यूमैनिटीज में 1 है। उसके अलावा बाकी सारी जानकारी भी दी है और इसके अलावा उन्होंने फॉर्म की जानकारी भी दी है कि फॉर्म कैसा है हमारा और आपको भरकर यह जमा करना है। तो फॉर्म कैसा होगा और कैसे आप फॉर्म से संबंधित जानकारी आप भरने संबंधित प्राप्त करें, इसके लिए मैं आपके लिए आज की वीडियो लेकर आई हूँ। ये देखिए, आप सभी के सामने फॉर्म है और ये देखिए। अब सबसे पहले ये देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे लिखा आएगा केंद्रीय विद्यालय, आप यहाँ लिख देंगे, रीजन यानी जगह का नाम लिख देंगे, शैक्षिक सत्र लिखा होगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा होगा। देखिए, आप यहाँ क्लास का नाम लिख देंगे, कौन सी क्लास में एडमिशन के लिए चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप खाली छोड़ दीजिएगा, पेस्ट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, यहाँ बच्चे की आपने फोटो चिपका दी। आगे आया विद्यार्थी का पूरा नाम स्पष्ट शब्दों में, नेम ऑफ द चाइल्ड इन कैपिटल लेटर, बच्चे का नाम लिख दिया आपने यहाँ पे अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में। अगला है लिंग या जेंडर, यानी कि दूसरे नंबर पर बच्चा लड़का लड़की द्विलिंगी, यहाँ पर आप लिख देंगे, पुरुष स्त्री तृतीय लिंगी, यहाँ पर आप लिख देंगे। जन्म तिथि आएगी, पहले आएगी देखिए डेट ऑफ बर्थ और उसके आगे खाने डब्बे बने हुए हैं। इन फिगर्स इन वर्ड्स, इन फिगर्स मतलब अंकों में, यानी कि जैसे कि मेरा बच्चा 22 को हुआ था तो यहाँ पे 2-2, महीना कौन सा है, जनवरी है तो 01, फरवरी है तो 02, मार्च है तो 03, ऐसे करके दिसंबर तक। दिसंबर का आप सभी को पता है 12 होता है और साल कौन सा है, जो भी 2000 कुछ जो भी साल हो वो चार खाने उन्होंने बनाए हैं उसमें भर देंगे। और नीचे शब्दों में तो आपको पूरी जन्म तिथि लिखनी है, जैसे कि 22 मई 2000, जो भी बच्चा पैदा हुआ है, 2015, 2016, जो भी है। उसके बाद 31 मार्च तक बच्चे की आयु क्या है, यानी 31 मार्च को बच्चे की कितनी आयु होनी चाहिए, वर्ष, महीना और दिन आप लिख देंगे। मैं बार बार कहती हूँ 31 मार्च पर रखकर बच्चे की आयु का अपने आंकलन करना। यहाँ लिखा है 1 अप्रैल को भी स्वीकारा जाएगा, यानी कि जो बच्चा 1 अप्रैल को अगर तिथि में, एज में कुछ दिनों का फर्क है, और दिनों में मतलब 1 दिन का फर्क है, तो उसे भी स्वीकारा जाएगा। बच्चे का रक्त समूह, यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप विद RH फैक्टर क्या है, A पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आपके ब्लड ग्रुप है बच्चे का, B, O, बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। फिर बच्चा किस कैटेगरी का है, जनरल है तो जनरल के नीचे, SC है तो SC के नीचे टिक लगा दो, ST, OBC, CL मतलब क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS, BPL, जो भी बच्चा है। फिर अगला बच्चा UDISC पेन, परमानेंट एजुकेशन नंबर अगर बच्चे का है तो। उसके अलावा बच्चे का अपार कार्ड अगर उपलब्ध है, आप सभी को मैं बार बार कह रही हूँ अपार कार्ड बच्चे का जरूर बनवाइए। बच्चे का आधार कार्ड अगर उपलब्ध है तो आगे माता पिता का विवरण आ जाएगा, माँ का नाम, पिता का नाम, उनकी राष्ट्रीयता, उनका व्यवसाय वे क्या करते हैं। अगर माता मान लीजिए नौकरी करती हैं, आप नौकरी लिख देंगे, घर में रहती हैं तो आप गृहिणी, होम मेकर, जो भी आप लिख सकते हैं। एड्रेस, फुल एड्रेस, फोन नंबर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। जरूरी नहीं है कि माता ही, कई बार ऐसे घर भी होते हैं जहाँ पे मदर जॉब कर रही होती है, फादर घर पे रह के, पिता घर पे रह के घर की जिम्मेवारी संभाल रहे होते हैं, तो आप पिता के लिए भी लिख सकते हैं कि वो घर पे रहते हैं। जो भी वार्षिक आय कितनी है, पिछले कितना ट्रांसफर्स हैं पिछले 7 सालों में, आप उसका नंबर लिख दीजिएगा। और माता पिता की सेवा श्रेणी क्या है वही लिख दीजिए, कर्मचारी कोड अगर है तो, ईमेल ID, और आप यहाँ पे हस्ताक्षर और दिनांक
तो यह है फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी। बहुत आसान फॉर्म है, बहुत 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 आसान फॉर्म है, लेकिन जो जानकारी भरिएगा सही भरिएगा, क्योंकि इस जानकारी के आधार पर आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा और आपको ज़रूरी कागजात की फोटोकॉपी भी साथ जोड़कर देनी होगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कौन से कागजात उन्होंने मांगे हुए हैं। कागजात के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे कि कागजात की अगर बात की जाए तो उन्होंने मांगा है, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगा है जो आप भर देंगे, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें बच्चे के नाम माता पिता की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र, SC है, ST है, OBC क्रीमिलर, OBC नॉन क्रीमिलर, EWS BPL, जो भी बच्चे का इससे रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, और एड्रेस प्रूफ जिसमें आप वोटर ID दे सकते हैं, बच्चे राशन कार्ड दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, या बैंक पासबुक दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस तक चल जाता है, आधार कार्ड या कोई और कागजात, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट जो मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, बच्चे का आधार कार्ड मांगा है उन्होंने, और नोटरी मांगा है, सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट बाय नोटरी, हलफनामा जिसमें आपका पता और संपर्क नंबर हो। फिर आपका मूल सेवा प्रमाण पत्र श्रेणी 1 से 4 वालों के लिए चाहिए, जिनके पास नहीं है उसे छोड़ सकते हैं। माता पिता के स्थानांतरण का आदेश अगर है तो, सरकारी कर्मचारी की 3 महीने की सैलरी स्लिप भी मांगी है, और RT छात्रों के लिए दूरी की घोषणा, यानी कि घर से स्कूल के बीच में कितनी दूरी है उसकी घोषणा से संबंधित जानकारी भी मांगी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आज लेकर आई हूँ। फॉर्म कैसे भरना है कक्षा दूसरे और से ऊपर की कक्षाओं का, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। आप मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।